ओम नमस्ते जी। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रथम श्रव्य कणिका महर्षि दयानंद जी सरस्वती द्वारा लिखित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इस ग्रंथ का स्वाध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। इस पर स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती ने भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत भाष्य किया हुआ है। उसी भूमिका भास्कर की अवतरणिका से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आधुनिक काल में विकासवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दोनों ही क्षेत्रों में उसका प्रवेश हो गया है। वैज्ञानिक विचारधारा में प्राणियों की विभिन्न जातियों की उत्पत्ति में विकासवाद को मान्यता प्रदान की जाती है और ऐतिहासिक विचारधारा में मानवीय बुद्धि के विकास अथवा ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि में विकासवाद को आधार माना गया है। साधारण दृष्टि से देखने पर यह बात ठीक सी प्रतीत होती है, परंतु गहराई से विचार करने पर इसका खोखलापन स्पष्ट हो जाता है। विकासवाद के अनुसार प्राणी अथवा जीवन तत्व का एक प्रथम आविर्भाव जलों में उद्भिज के रूप में हुआ। पहले जल, वायु, मिट्टी आदि के संसर्ग से एक प्रकार की सूक्ष्म काई बनी। उसी से पुनः जलवायु का विलक्षण प्रभाव प्राप्त कर समस्त जलीय तथा पृथ्वी के तृण, वीरुध, लता, गुल्म, औषधि, वनस्पति तथा विविध वृक्ष आदि का क्रमशः विकास हुआ। कालांतर में इसी मूल जीव बीज से सर्वप्रथम जल में ही एक दूसरी जीवन शाखा चली। यह आरंभ में अमीबा, एक कोशीय प्राणी की भांति के सूक्ष्म जलजंतु हुए। धीरे धीरे जलीय कीट, मछली, मेंढक, कछुआ, वराह, रीछ, बंदर, वनमानुष आदि विभिन्न प्राणी स्तरों को पार करता तथा विकसित होता हुआ मनुष्य बन गया। उस आदिकालीन एक कोश के प्राणी से मनुष्य तक पहुंचने के लिए मध्य में जीवन के न जाने कितने स्तर पार किए गए। तब कहीं लाखों करोड़ों वर्षों में मनुष्य इस रूप में आया। इस विचार के अनुसार यदि हम मनुष्य की उत्पत्ति को 1 करोड़ वर्ष पूर्व माने और हैकल की हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन के पृष्ठ 295 में लिखी हुई प्राणियों की 21 कड़ियों के बाद मनुष्य की उत्पत्ति माने और प्रत्येक कड़ी को 1 करोड़ वर्ष का समय दें, तो प्रथम प्राणी की उत्पत्ति से मनुष्य की उत्पत्ति तक लगभग 22 करोड़ वर्ष होते हैं। लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य में डॉक्टर गेड़ा की साक्षी से लिखा है कि मछली से मनुष्य होने में 53,75,000 पीढ़ियां बीती। इतनी ही पीढ़ियां अमीबा से मछली होने में बीती होंगी। अर्थात अमीबा से आज तक लगभग 1 करोड़ पीढ़ियां बीत चुकी। कोई पीढ़ी 1 दिन और कोई 100 वर्ष जीती है। यदि सबका औसत 25 वर्ष मान लें तो इस हिसाब से भी प्राणियों के प्रादुर्भाव को आज 25 करोड़ वर्ष होते हैं। यह तो निश्चित है कि पृथ्वी के हो चुकने के करोड़ों वर्ष बाद प्राणी हुए और प्राणियों की उत्पत्ति से आज तक 25 करोड़ वर्ष हो गए। इस प्रकार यह अवधि विकासवादियों की लगाई गई अवधि यानी 10 करोड़ वर्ष से बहुत आगे निकल जाती है। ऐसी दशा में यह विकास समय की दृष्टि से कितना लचर है, यही स्पष्ट होता है। आद्यकालीन प्राणी रचना को क्रमिक विकास सिद्धांत के आधार पर मानने वाले विद्वानों ने इस बात पर विचार किया है कि एकमात्र मूल से अनेक शाखा प्रशाखाओं में बंटकर विभिन्न योनियों के रूप में जीवन कैसे पहुंच जाता है। उनका कहना है कि प्राणी की इच्छा और आवश्यकता ऐसी स्थितियां हैं जो उसके विकास और परिवर्तन का विशेष कारण बनती हैं। भोजन के लिए प्रयत्न तथा प्राकृतिक संघर्षों एवं शत्रुओं से रक्षा के लिए प्राणी को अनेक परिवर्तनों में से गुजरना पड़ा है। उनमें से जो अपने को प्रकृति के अनुकूल बनाने में सफल हो सके वे बच गए और जो उन संघर्षों में अपने को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित न कर सके एवं जीवन की रक्षा में असमर्थ रहे वे नष्ट हो गए। किन्हीं कारणों से शरीरों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा और प्राणी विभिन्न योनियों के रूप में बंट गया। आधुनिक विकासवाद के अनुसार प्राणी के क्रमिक विकास में उसकी आवश्यकता जन्य इच्छा और उसको पूरा करने के लिए किए गए चिरकालीन अभ्यास के परिणाम स्वरूप होने वाले आकृति परिवर्तन के उदाहरण के रूप में अफ्रीका में मरु प्रदेशों में पाए जाने वाले लंबी गर्दन वाले जिराफ नामक पशु का उल्लेख किया जाता है। कहते हैं यह पहले ऐसा नहीं था।
जैसा आज देखा जाता है। जिराफ ने जब वृक्षों पर नीचे के पत्ते खा लिए तो ऊपर के पत्ते खाने की इच्छा हुई। अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह गर्दन उठा उठाकर ऊपर के पत्ते खाने का प्रयत्न करने लगा। चिरकाल तक ऐसा करते रहने से उसकी गर्दन लंबी हो गई। परंतु बकरी जब नीचे के पत्ते चुग लेती है तब तने पर या टहनियों पर अगले पैर रखकर ऊपर के पत्ते चुग लेती है। लाखों वर्षों से वह इसी तरह अपना पेट भरती आ रही है। जहां उसके पैर नहीं पहुंच पाते, जिराफ की तरह वहां के पत्ते भी वह खाना चाहती है, परंतु आज तक न उसकी गर्दन बढ़ी, न उसका अगला भाग लंबा हुआ, न उसके लिए चारे की कमी हुई। यहाँ यह भी विचारणीय है कि गर्दन बढ़ाने की बजाय जिराफ में बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने की प्रवृत्ति का विकास क्यों नहीं हुआ। परिस्थिति के अनुरूप आवश्यकतावश आकृति परिवर्तन की मान्यता अन्यथा भी युक्तियुक्त नहीं है। न जाने कब से मनुष्य उत्तरी ध्रुव तथा ग्रीनलैंड जैसे हिम प्रधान प्रदेशों में बसा हुआ है, किंतु शीत से बचने की इच्छा और आवश्यकता के होते हुए भी उसके शरीर पर रीछ जैसे बाल पैदा नहीं हुए। इतना ही नहीं, जैसे लंबे बाल राजस्थान की तपती मरुभूमि में रहने वाले भेड़ के होते हैं, वैसे ही हिमालय के शीत प्रधान प्रदेश में रहने वाले भेड़ के होते हैं। अफ्रीका के अति उष्ण प्रदेशों में दीर्घ रोमा रीछ और रोम रहित गैंडा एक साथ रहते हैं। अपने ही देश में एक जैसी परिस्थिति में रहने वाली गाय और भैंस में अंतर देखा जाता है। भैंस का चर्म पतला, चिकना, लघु रोम होता है। इसके विपरीत गाय का चर्म अपेक्षाकृत कठोर और रोम बहुल होता है। विकासवाद के अनुसार आत्मरक्षा की भावना के कारण हिरण, चीतल, नीलगाय आदि अनेक प्रकार के जंगली पशुओं में नर के सींग होते हैं, मादा के नहीं। क्या आत्मरक्षा के लिए सींगों की आवश्यकता नर को ही होती है, मादा को नहीं? जंगली पशुओं की अपेक्षा मनुष्य द्वारा पालित व सुरक्षित गाय, भैंस आदि को कम खतरा होता है। फिर क्या कारण है कि उनमें नर और मादा दोनों के ही सींग होते हैं? भाई और बहन एक ही परिस्थिति में उत्पन्न होते और बढ़ते हैं, परंतु बहन के मुंह पर दाढ़ी मूंछ का नाम भी नहीं होता। हाथी और हथनी एक ही परिस्थिति में रहते हैं, पर हथनी के मुंह में बाहर को निकले बड़े दांत नहीं होते। मोर और मयूरी और इस प्रकार मुर्गा और मुर्गी एक ही परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं, पलते हैं और बढ़ते हैं, पर मयूरी और मुर्गी के वे सुंदर पर और कलगी नहीं होते जो मोर और मुर्गे के होते हैं। भारत में व्याघ्र, सिंह और हाथी होते हैं, पर वे इंग्लैंड आदि कई देशों में नहीं होते। जिराफ अफ्रीका में, कांगारू ऑस्ट्रेलिया में और मोर भारत में होता है। यूरोप वासियों के द्वारा वहां पहुंचाए जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया में खरगोश नहीं होता था। स्पष्ट है कि जब तक कोई प्राणी कहीं न पहुंचे और तत्पश्चात अपनी संतति का विस्तार न करे, तब तक कोई प्राणी आप ही आप वहां पैदा नहीं होता। मनुष्य को छोड़कर जितने प्राणी हैं, पैदा होने से मृत्यु पर्यंत उनके बालों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जो गाय जिस रंग की पैदा होती है, आजीवन उसी रंग की रहती है, परंतु न चाहते हुए भी मनुष्य के बाल रंग बदलते रहते हैं। जितने पशु हैं पानी में डालते ही तैरने लगते हैं। मनुष्य का तथाकथित पूर्वज बंदर भी पैदा होते ही तैरने लग जाता है। यहाँ तक कि राजस्थान की वह भैंस भी, जिसने जीवन में कभी तालाब के दर्शन कभी भी नहीं किए होते, अवसर मिलने पर झट तैरने लगती है। परंतु मल्लाह का बेटा भी तैरना सीखे बिना नहीं तैर सकता। प्राणी मात्र में आत्मरक्षा की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। यह प्रवृत्ति पतंगे में भी होनी चाहिए। दीप शिखा के संपर्क में आते ही वह जल जाता है। न जाने कब से जलता आ रहा है, परंतु उसने कभी भी उससे बचने का प्रयास नहीं किया। इसके लिए उसे कोई विशेष प्रयत्न भी अपेक्षित नहीं था। दीप शिखा से तनिक दूर रहने का अभ्यास मात्र करना था, किंतु लाखों करोड़ों वर्षों में वह इतना भी नहीं कर पाया। मनुष्य को विकास क्रम में अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। तब भी मनुष्य की तुलना में चींटी जैसे क्षुद्र प्राणी को वर्षा का तथा कुत्ते जैसे निकृष्ट प्राणी को भूकंप का पूर्वानुमान कैसे हो जाता है? प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से मधुमक्खी को आदर्श क्यों माना जाता है? प्रत्येक प्राणी अधिक से अधिक काल तक जीना चाहता है। विकास के किसी भी स्तर पर उसने इस इच्छा का परित्याग नहीं किया होगा। तब मनुष्य की अपेक्षा कहीं निम्न स्तर के प्राणी, कछुआ, सांप आदि क्यों दीर्घजीवी होते हैं? थोड़े काल में अधिक मार्ग तय करने के लिए मनुष्य मोटरों और वायुयानों का आविष्कार और विकास कर रहा है। तब उसने चीते की तेज गति को छोड़ना कब चाहा होगा? कुत्ते की घ्राण शक्ति और गृध्र की दूरदृष्टि को भी उसने जानबूझकर कभी खोना नहीं चाहा होगा। अनुपयोगी जानकर उसकी उपेक्षा कर दी होती तो आज चोरों को पकड़ने के लिए मनुष्य को उस पर निर्भर होना क्यों पड़ता?
तो ये सारे प्रश्न हैं विकासवाद के ऊपर। आगे और इसकी चर्चा कल की श्रव्य कणिका में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। द्वितीय श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी सरस्वती, उस पर लिखा है भाष्य भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी द्वारा। हम मनुष्य के विकासवाद की बात को गत श्रव्य कणिका में आपको बता रहे थे कि मनुष्य को विकास क्रम में अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता आ रहा है। तब भी मनुष्य की तुलना में चींटी जैसे क्षुद्र प्राणी को वर्षा का तथा कुत्ते जैसे निकृष्ट प्राणी को भूकंप का पूर्वानुमान हो जाता है। प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से मधुमक्खी को आदर्श माना जाता है। प्रत्येक प्राणी अधिक से अधिक काल तक जीना चाहता है। विकास के किसी भी स्तर पर उसने इस इच्छा का परित्याग नहीं किया होगा। तब मनुष्य की अपेक्षा कहीं निम्न स्तर के प्राणी कछुआ, सांप आदि क्यों दीर्घजीवी होते हैं? थोड़े काल में अधिक मार्ग तय करने के लिए मनुष्य मोटरों, वायुयानों का आविष्कार और विकास कर रहा है। तब उसने चीते की तेज गति को छोड़ना कब चाहा होगा? कुत्ते की घ्राण शक्ति और गिद्ध की दूरदृष्टि को भी उसने जानबूझकर कभी खोना नहीं चाहा होगा। अनुपयोगी जानकर उसने उसकी उपेक्षा कर दी होती तो आज चोरों को पकड़ने के लिए मनुष्य को उस पर निर्भर होना क्यों पड़ता? बया नामक छोटी सी चिड़िया जैसा सुंदर घर बनाती है, वैसा मनुष्य से केवल एक पीढ़ी नीचे माना जाने वाला बंदर नहीं बना सकता। पर यह भी सत्य है कि जैसा घर वह लाखों करोड़ों वर्ष पहले बनाती थी, आज भी वैसा ही बनाती है। मकड़ी जाला बनाती है, मधुमक्खी छत्ता बनाती है और फूलों से पराग लाकर उससे मधु बनाकर उसमें एकत्र करती है। किंतु इन्होंने ये कलाएं किसी से नहीं सीखी। ये उनके अपने आविष्कार भी नहीं है। उन्होंने अपनी ये कलाएं अन्य प्राणियों को भी नहीं सिखाई। जिसको जो और जैसा आता है वह उसे उसी रूप में करता चला आ रहा है। लामार्क नामक विद्वान ने चूहों की दुमें काट काट कर बिना दुम के चूहे पैदा करना चाहा। चूहों की अनेक पीढ़ियों तक वह ऐसा करता रहा, पर बिना पूंछ के चूहे पैदा ही न हुए। हिंदुओं के लड़के लड़कियां लाखों वर्षों से कान छिदवाते आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम के समय से यहूदी और मुसलमान खतना कराते आ रहे हैं। चीनी स्त्रियां न जाने कब से पैर छोटे करने का प्रयास कर रही हैं, परंतु न हिंदुओं के घरों में कन छिदे बच्चे पैदा हुए, न मुसलमानों के यहाँ खतना की हुई संतान पैदा हुई और न चीनी घरों में छोटे पैर की लड़कियां पैदा हुई। मोटर आदि का विकास क्रम में उपलब्ध अंतिम रूप लेटेस्ट मॉडल ही बनता है। तब जब मनुष्य जैसा सर्वोत्कृष्ट प्राणी तैयार हो गया तो निचले स्तर के सभी पशु पक्षियों का सर्वथा लोप हो जाना चाहिए था। परंतु हम देखते हैं कि आज भी मछली से मछली, भेड़ से भेड़, कुत्ते से कुत्ते ही पैदा हो रहे हैं। यहाँ तक कि जिस बंदर से विकसित होकर मनुष्य बना कहा जाता है, उससे भी बंदर ही पैदा हो रहे हैं, मनुष्य नहीं। फिर विकास तो विकास है, उसकी कोई सीमा नहीं आ सकती। तो फिर विकास का क्रम रुक कैसे गया? मनुष्य से आगे अन्य कुछ क्यों नहीं बना? इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। अनेकों प्रश्न हैं जो विकासवाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के व्यतिक्रम को स्पष्ट करते हैं और प्रश्न ही खड़े रहते हैं। वस्तुतः जो योनियां जिस प्रकार की हैं, वे सदा से वैसी ही हैं और भविष्य में भी वैसी ही बनी रहेंगी। आवश्यकता, तन्मूलक इच्छा, अभ्यास एवं वातावरण या परिस्थिति के कारण उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं। अत्यंत प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में अनेक जातियां नष्ट भले ही हो जाएं, पर उनमें ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता जो उनकी नैसर्गिक जाति को बदल डाले। इन सब बातों से प्रमाणित होता है कि आदिम मनुष्य ने हीन मस्तिष्क प्राणियों से विकसित होकर उन्नति नहीं की, प्रत्युत वे परमात्मा की विशिष्ट मौलिक रचना थे और आज के उत्तम से उत्तम मस्तिष्कों की अपेक्षा अधिक उन्नत एवं विकसित थे। विज्ञान कहता है कि सर्वप्रथम एक कोश का प्राणी हुआ, पर इस समस्या का समाधान विज्ञान आज तक नहीं कर पाया कि वह एक कोश या प्राणी कैसे हो गया। अमीबा नाम का प्राणी जो एक कोश का देह है, ठीक वही देह अनेकानेक संस्था में मिलकर अनेक कोश युक्त प्राणी देह की रचना करते हैं। ऐसा विज्ञान के लिए भी सिद्ध करना कठिन है। यदि एक कोश का प्राणी आप ही आप उत्पन्न हो सकता है, तो मनुष्य भी आप ही आप उत्पन्न हो सकता है। अन्यथा जिस अंतर्व्याप्त शक्ति के प्रभाव से एक सेल का अमीबा उत्पन्न हो सकता है, उसी शक्ति से मनुष्य शरीर की रचना होने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो सकती।
वनस्पति शास्त्र के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर बीरबल साहनी से पूछा गया, आप कहते हैं कि आरंभ में एक सेल के जीवित प्राणी थे, उनसे उन्नति करके बड़े बड़े प्राणी बन गए। आप यह भी कहते हैं कि आरंभ में बहुत थोड़ा ज्ञान था, धीरे धीरे उन्नति होते हुए ज्ञान इस अवस्था तक पहुंच गया जिसको आज विज्ञान पहुंचा हुआ है। तब आप यह तो समझाइए कि वेयर डिड लाइफ कम फ्रॉम इन द वेरी बिगिनिंग एंड वेयर फ्रॉम डिड नॉलेज कम इन द वेरी बिगिनिंग। अर्थात आरंभ में जीवन कहां से आया और आरंभ में ज्ञान कहां से आया, क्योंकि जीवन शून्य से उत्पन्न हो गया और शून्य से ज्ञान उत्पन्न हो गया, यह नहीं माना जा सकता। डॉक्टर साहनी ने उत्तर में कहा, विद दिस वी आर नॉट कंसर्न्ड एज टू वेयर फ्रॉम लाइफ कम in the very beginning of where from knowledge come. In the very beginning, we are to take it for granted that there was some life in the beginning of the world and there was some knowledge also in the beginning of the world, and by slow progress it increased. अर्थात इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं कि आरंभ में जीवन या ज्ञान कहां से आया। हम इस बात को स्वीकार करके चलते हैं कि आरंभ में कुछ जीवन भी था, कुछ ज्ञान भी। इससे स्पष्ट है कि विकासवाद जिसका इतना शोर है और जिसे अर्ध शिक्षित जन अंतिमित्थम के रूप में मानते चले आ रहे हैं, युक्ति के सामने ठहर नहीं सकता। सच तो यह है कि यद्यपि मानव में ज्ञान का विकास उसकी चिंतन शक्ति के साहचर्य से होता है, तथापि जो कुछ ज्ञान वह प्राप्त करता है उसका आदि मूल वह स्वयं नहीं है। वेद की ध्वनि अपने आदि स्रोत परमेश्वर से निश्वसित होकर परा पश्यंती मध्यमा मार्गों से होती हुई वैखरी के रूप में हमें प्राप्त हुई। जिन ऋषियों के माध्यम से वह हम तक पहुंची, वे उसके रचयिता न होकर अभिव्यंजक मात्र थे। अनादिकाल से मनुष्य वेद रूपी ज्ञान के निरतिशय एवं अक्षय कोश से अपनी बुद्धि की ज्ञान प्राप्त करने की चेतना अपनी शक्ति के अनुसार ग्रहण करता आ रहा है। यही स्थिति भाषा की भी है। भाषा विज्ञान के सभी विद्वान स्वीकार करते हैं और यह सबके प्रत्यक्ष का विषय है कि मनुष्य भाषा का निर्माण नहीं करता, वह अपने पूर्वज साथियों से ग्रहण करता है। वह भाषा को अर्जित करता है, सीखता है, बनाता नहीं। हम अपनी पहली पीढ़ी से सीखते हैं। हमसे पहली पीढ़ी वालों ने उस भाषा को अपने पूर्वजों से प्राप्त किया होगा। इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी अपने से पहली पीढ़ी से भाषा को ग्रहण करती है, किसी अपूर्व भाषा का निर्माण नहीं करती। इस क्रम को अतीत की ओर जारी रखा जाए तो प्रश्न होगा कि आदि मानव ने भाषा का अर्जन किससे किया होगा। उससे पहले तो कोई मानव समाज था ही नहीं जिससे वह भाषा सीख सकता। जब यह सर्वसम्मत सिद्धांत है कि मानव द्वारा भाषा का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मात्र संक्रमण होता है, उसका निर्माण करने में वह असमर्थ है, तब यही मानना होगा कि आदि मानव ने परमेश्वर हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे ही से भाषा का ग्रहण किया होगा। किंच भाषा न केवल शब्द का नाम है, न केवल अर्थ का, अपितु एक नियत अर्थ के साथ संबद्ध शब्द का नाम भाषा है। शब्द का अर्थ के साथ संबंध जोड़ने के लिए दूसरे शब्दों में भाषा निर्माण के लिए पहले एक भाषा का होना आवश्यक है। उसके बिना मनुष्य भाषा का निर्माण या विकास नहीं कर सकता। इस प्रकार की भाषा बीज रूप सत्य विद्याओं के समान ईश्वर से ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार ईश्वर से प्राप्त होने वाला ज्ञान शब्दमय वेद ठहरता है। ज्ञान की परत्र संक्रांति शब्द के बिना नहीं हो सकती। वास्तव में भाषा और ज्ञान का समवाय संबंध है, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। तारापुर वाला ने एलिमेंट्स ऑफ द साइंस ऑफ लैंग्वेज में ठीक ही लिखा, एज सुन एज अ मैन बिगिंस टू थिंक, दैट इज टू हैव कंसेप्ट्स, ही मस्ट हैव ए लैंग्वेज। तारापुर वाले का अनुमोदन करते हुए मानव विज्ञान शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट R.R. मेरेट ने लिखा है, इफ लैंग्वेज इज ultimately the creation of intellect, yet hardly less fundamentally is the creation of language. ये एंथ्रोपोलॉजी पेज नंबर 130। इस प्रकार आदि मानव को बीज रूप में ज्ञान तथा भाषा दोनों का परमेश्वर से प्राप्त होना ही युक्ति संगत है। ज्ञान के संदर्भ में विकासवादी दृष्टिकोण का विस्तृत विवेचन वेदोत्पत्ति विषय के अंतर्गत हुआ है, उसको वहीं क्रमशः पढ़ लेंगे। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।
आगे की चर्चा विकासवाद एवं वेदार्थ के ऊपर आ रही है, तो उसको हम कल करेंगे। ओम ओम नमस्ते जी। तृतीय श्रव्य कणिका ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका एवं भूमिका भास्कर, जिनके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती एवं स्वामी विद्यानंद जी हैं। विकासवाद और वेदार्थ। विकासवाद संबंधी यह इस पूर्वाग्रह के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने का प्रयत्न नहीं किया। जैसे हम वेदों को मात्र कंठस्थ करने वाले दाक्षिणात्य ब्राह्मणों के ऋणी हैं, वैसे ही हम पाश्चात्य विद्वानों के भी ऋणी हैं। भारतीय विद्वानों ने वेदों को नष्ट होने से बचाया, तो पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों को भारत में ही सीमित न रहने देकर विश्व भर की संपत्ति बना दिया। सर विलियम जोन्स, कोलब्रुक, मैक्स मुलर आदि यूरोपीय विद्वानों के प्रयत्नों से सारे संसार में वेदों की चर्चा होने लगी, किंतु जैसे सायण आदि का दृष्टिकोण यज्ञपरक था और उनके अनुसार वेद के हर मंत्र का लक्ष्य यज्ञ की किसी प्रक्रिया को सामने रखकर मंत्र का विनियोजन करना था, वैसे ही पाश्चात्य भाष्यकारों का लक्ष्य वेदों का भाष्य करते हुए उन पर विकासवादी दृष्टिकोण से विचार करना था। मैक्स मुलर के मस्तिष्क पर सायण और डार्विन दोनों छाए हुए थे। वस्तुतः पाश्चात्य भाष्यकारों की विचारधारा का आधारभूत सिद्धांत विकासवाद का ही विचार है। इन लोगों के लिए विकासवाद का सिद्धांत पहले है, उसके बाद जो कुछ आया उसे विकासवाद के सिद्धांत पर घटाकर देखा जाता है। विकासवाद की कसौटी पर परख कर ही ये लोग किसी बात के सही या गलत होने का निश्चय करते हैं। विकासवाद का कहना है कि आदिकाल में मनुष्य अविकसित अवस्था में था। उनकी मान्यता के अनुसार प्राचीन आर्य लोग जंगलों में रहते थे। वे जंगलों से लकड़ी काटकर और नदी से पानी लाकर रोटी पकाते और इस प्रकार जीवन बिताते थे। ऐसी अवस्था में वेदों की विचारधारा में किसी उच्च स्तरीय बात की कल्पना करना व्यर्थ है। विकासवाद के अनुसार आदि मानव सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि शक्तियों को आश्चर्यचकित होकर देखता और इन सबको देवता मानकर इनकी पूजा करता था। इस दृष्टि से मैक्स मुलर के अनुसार वेदों में एकेश्वरवाद का विचार हो ही नहीं सकता। भिन्न भिन्न देवताओं की स्वतंत्र सत्ता होने के कारण वेदों में बहुदेव पूजा का विधान किया गया है। एकेश्वरवाद का विचार तो मानव मस्तिष्क में बहुत पीछे आया, जब उनसे यह कहा जाता है कि वेद में एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहु, इस मंत्र के द्वारा यह कहा गया है कि ईश्वर तो एक ही है, अग्नि आदि तो उस एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम हैं। तब पाश्चात्य विद्वान कह देते हैं कि यह मंत्र तो वेदों में बहुत पीछे से डाला गया। यह कल्पना इसलिए की गई क्योंकि मैक्स मुलर विकासवाद के विपरीत यह मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मानव संस्कृति के प्रारंभिक काल में एकेश्वरवाद जैसा उत्कृष्ट विचार मानव मस्तिष्क में आ सकता था। श्री अरविंद का कहना है कि पाश्चात्य भाष्यकारों के मन में विकासवाद के प्रति इतना प्रबल आग्रह है कि यदि वेदों का कोई अर्थ विकासवाद की पुष्टि नहीं करता तो वे या तो अर्थ को ही तोड़ मरोड़ देते हैं या मंत्र में प्रक्षिप्त होने की घोषणा कर देते हैं। इस प्रकार का चिंतन वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। फिर भी जादू वह जो सिर चढ़कर बोले। यद्यपि मैक्स मुलर आदि पाश्चात्य भाष्यकार विकासवादी पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं, तो भी वेदों में उनको इतने उच्च स्तरीय विचार मिलते हैं कि वे कभी कभी बरबस यह संदेह में पड़ जाते हैं कि उनका यह पूर्वाग्रह उचित भी है या नहीं। ऋग्वेद संहिता के भाष्य के चौथे खंड में वह लिखते हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन स्कॉलर, इट विल प्रोबेबली बी इम्पॉसिबल फॉर वन generation of scholars to disappear the hymns of the Rigveda to a satisfactory conclusion। अर्थात मैक्स मुलर के मत में किसी एक वैदिक विद्वान अथवा विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा भी ऋग्वेद की ऋचाओं के रहस्यों को खोज निकालना असंभव है। ऋग्वेद के विषय में इस प्रकार की सम्मति देने के लिए मैक्स मुलर तभी विवश हुए होंगे जब उन्हें वहां इतने ऊंचे विचार दिख पड़े होंगे जिनके मुकाबले में उन्हें विकासवाद की दीवारें हिलती जान पड़ी होंगी। ऐसी स्थिति में वेद भाष्य करते हुए उनका विकासवादी दृष्टिकोण से बंधे रहना दुराग्रह मात्र है। अब आते हैं धर्मांतरण एवं वेदार्थ इस विषय पर। पिछले 200 वर्षों में अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने अपने मान्यता के अनुसार वेदों का अध्ययन करके अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे। इनमें मैक्स मुलर, रोजन, लुडविग, ग्रासमैन, रॉथ, ओल्डनबर्ग, वेबर, कोलबुक, विलियम्स, जोन्स, बर्नफ, विल्सन, कीथ, ब्लूमफील्ड, व्हिटनी, मैकडोनल,
जैकोबी, ग्रिफिथ, बोहतलिंग, प्रोफेसर रेनू, हिलब्रॉट, गेल्डनर आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रायः सभी ने वेदों के देवता, वैदिक धर्म, वरुण देवता, वैदिक व्याकरण, वैदिक छंद आदि वेद संबंधी विषयों पर अपनी अपनी भाषा में ग्रंथ रचना कर अपने विचार प्रकट किए। इनमें से जर्मनी के प्रोफेसर रॉथ जैसे कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने बोहतलिंग के साथ मिलकर संस्कृत महाकोश की 7 खंडों में रचना की, जिनका नारा डाउन विद सायना अर्थात सायन को मत मानो रहा, शेष सभी ने सायन, महिदर आदि पौराणिक भाष्यकारों का ही अनुकरण किया। प्रोफेसर विल्सन ने तो सायन के ऋग्वेद भाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया ही, अन्यों ने भी प्रायः उसका तथा मध्यकालीन पौराणिक व वाममार्गी महिदर आदि का अनुसरण किया। ग्रिफिथ ने अपने शुक्ल यजुर्वेद के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखा, ऑल दैट आई हैव अटेम्प्टेड टू डू इज टू गिव द फेथफुल ट्रांसलेशन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी of the texts and sacrificial formulas of the Vedas with just sufficient commentary cliffy from Mahidar to make them intelligible। ग्रिफिथ ने चारों वेदों का अनुवाद अंग्रेजी कविता में किया। जहां मध्यकालीन आचार्यों ने प्राचीन आर्ष परंपरा का अनुसरण करते हुए वेदों को पवित्र, अपौरुषेय व ईश्वरीय ज्ञान माना, वहां पाश्चात्य विद्वानों ने उन्हें प्रायः मानव पुस्तकालय में सबसे प्राचीन ग्रंथ, ओल्डेस्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ मैनकाइंड मानते हुए भी उन्हें पवित्र, दिव्य ज्ञान और विविध विद्याओं का भंडार नहीं, अपितु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संग्रह माना, जिससे प्राचीन असभ्य प्राय जंगली लोगों के विचारों और रीति रिवाजों का पता चल सकता है। यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों पर बहुत परिश्रम किया, तो भी वे उनमें निहित ज्ञान की थाह न पा सके। सच्चाई तक पहुंचने में विकासवाद के अतिरिक्त उनका पूर्वाग्रह और स्वार्थ भी आड़े आया। यूरोपियन समाज भारत को ईसाई बनाने में प्राण प्रण से जुटा हुआ था। ब्रिटेन के लोग समझते थे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिए भारतवासियों को ईसाई बनाना आवश्यक है। भारतीय स्वाधीनता के प्रथम युद्ध की समाप्ति के 2 वर्ष बाद इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन ने घोषणा की, इट इज नॉट ओनली अवर ड्यूटी बट इन अवर ओन इंटरेस्ट to promote the diffusion of Christianity as far as possible throughout the length and breadth of India। Christianity and Government of India by Matthew, पेज नंबर 194। अर्थात हमारा यह कर्तव्य ही नहीं, अभी तो हमारा अपना हित इसी में है कि भारत भर में ईसाईयत का प्रचार प्रसार हो। इससे पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मिस्टर मेंगल्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, Providence has entrusted the extension empire of India to England in order that the banner of Christ should wave triumphant from one end of India to the other. Everyone must exert all his strength that there may be no dilatoriness on any account in continuing in the country the grand work of making all Indians क्रिश्चियंस। अर्थात विधाता ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड के हाथों में इसलिए सौंपा है कि वह ईसा मसीह का झंडा इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फहराए। प्रत्येक ईसाई का कर्तव्य है कि वह समस्त भारतीयों को अविलंब ईसाई बनाने के महान कार्य को पूरी शक्ति के साथ जुट जाए। बंबई के गवर्नर लॉर्ड री ने 1876 में ईसाई मिशनरियों के शिष्टमंडल को प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा था, दे आर डूइंग इन इंडिया मोर देन ऑल दोज सिविलियंस, सोल्जर्स, जजेस एंड गवर्नर्स योर हाइनेस दैट मेट। अर्थात जितना काम आपके सिपाही, जज, गवर्नर और दूसरे अफसर कर रहे हैं, उससे कई अधिक ये मिशनरी कर रहे हैं। इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस नामक पुस्तक में प्रोफेसर मैक्समुलर ने वेदों के संबंध में लिखा है, द वैदिक लिटरेचर opens to us a chamber in the education of the human race to which one can find no parallel anywhere else. Whoever cares for the historical growth of our language and thought, whoever cares for the first intelligible development of religion and mythology, whoever cares for the first foundation of science, astronomy, metronomy, grammar and etymology, whoever cares for the first intimations for the first philosophical thoughts,
of the first attempt at the regulating family life, village life, and state life as founded on religious ceremonials, traditions, and contact must in future pay full attention to the study of the Vedic literature. अर्थात जो भी व्यक्ति भाषा और विचारों के ऐतिहासिक विकास की ओर ध्यान देता है, जो भी धर्म और गाथा शास्त्र के प्रथम बुद्धिगम्य विकास की ओर ध्यान देता है, विज्ञान, ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, व्याकरण, निरुक्त शास्त्र आदि के आदि स्रोत की ओर ध्यान देता है, जो भी प्रथम दार्शनिक विचार पारिवारिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन को नियमित बनाने के संबंध में जो धार्मिक विधान, परंपरा आदि पर आधारित थे, जानने की इच्छा रखता हो, उसे भविष्य में वैदिक साहित्य के अध्ययन की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। चतुर्थ श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जिस पर भूमिका भास्कर नामक ग्रंथ में स्वामी विद्यानंद जी ने अवतरणिका लिखी है, उसी में से कुछ अंश हम पढ़ रहे थे कि वेद के संदर्भ में मैक्स मुलर के क्या विचार हैं। गत श्रव्य कणिका में यह प्रसंग आया था कि जो भी व्यक्ति भाषा और विचारों के ऐतिहासिक विकास की ओर ध्यान देता है, जो भी धर्म और गाथा शास्त्र के प्रथम बुद्धिगम्य विकास की ओर ध्यान देता है, विज्ञान, ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, व्याकरण, निरुक्ति शास्त्र आदि के आदि स्रोत की ओर ध्यान देता है, जो भी प्रथम दार्शनिक विचार पारिवारिक जीवन व राष्ट्रीय जीवन को नियमित बनाने के संबंध में जो धार्मिक विधान, परंपरा आदि पर आधारित थे, जानने की इच्छा रखता हो, उसे भविष्य में वैदिक साहित्य के अध्ययन की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वेद के संबंध में मैक्स मुलर के ये विचार आपाततः बड़े उदात्त प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविकता इससे विपरीत है। विकासवाद में आस्था होने के कारण उसे विश्वास था कि गडरियों के इन गीतों अर्थात वेदों में कोई अच्छी बात तो मिलने से रही, इसलिए जो कोई वेदों को पढ़ेगा उसे अपने आप उससे घृणा हो जाएगी। यदि वास्तव में वह यानी मैक्स मुलर वेदों का प्रशंसक होता तो इसी पुस्तक के पृष्ठ 57 पर यह क्यों लिखता, दैट द वेदा इज फुल ऑफ चाइल्डिश, सिली एंड मॉन्स्टेरियस कंसेप्शंस, हु वुड डिनाई। अर्थात वेद बचकाना, मूर्खतापूर्ण और राक्षसवत विकराल, नितांत असंगत बातों से भरपूर है, इससे कौन इनकार कर सकता है। मद्रास क्रिश्चियन सोसाइटी की ओर से प्रकाशित वैदिक हिंदुइज्म में मैक्स मुलर के निम्न शब्दों से भी उसके मन की भावना व्यक्त होती है। आई रिमाइंड यू अगेन दैट द वेदास कंटेन अ ग्रेट डील ऑफ व्हाट इज चाइल्डिश एंड फुलिश। अर्थात मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि वेदों में बहुत सी बचकानी और मूर्खतापूर्ण बातें भरी पड़ी हैं। कुछ भिन्न शब्दों में यही बात मैक्स मुलर ने चिप्स फ्रॉम अ जर्मन वर्कशिप एडिशन 1866 पेज नंबर 27 में लिखी है। अ लार्ज नंबर ऑफ वैदिक हेम्स आर चाइल्डिश इन द एक्सट्रीम, टेडियस, लो एंड कमोम्प्लेस। अर्थात वैदिक सूक्तों की एक बड़ी संख्या बिल्कुल बचकानी, जटिल, निकृष्ट और अत्यंत साधारण है। वेद वास्तव में ऐसे ही हैं, यह सिद्ध करने के लिए मैक्स मुलर ने वेदों का भाष्य किया। वेदों के अनुसंधान और अनुवाद कार्य में लगने का क्या उद्देश्य था, यह उसने अपनी पत्नी के नाम लिखे एक पत्र में स्पष्ट कर दिया। दिस एडिशन ऑफ माइन and the translation of the Veda will hereafter tell to a great extent on the fate of India. It is the root of their religion, and to show them what the root is, I feel sure is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3000 years. Life and Letters of Frederick Max Muller, Volume 1, Chapter 15, पेज नंबर 34। अर्थात मेरा यह संस्करण और वेद का अनुवाद भारत के भाग्य को दूर तक प्रभावित करेगा। यह उनके धर्म का मूल है और उन्हें यह दिखा देना कि वह मूल कैसा है। गत 3000 वर्षों में इससे उत्पन्न होने वाली सब बातों को समूल उखाड़ने का एकमात्र उपाय है। भारत सचिव के नाम से 16 दिसंबर 1868 को लिखे अपने पत्र में मैक्स मुलर ने लिखा, द एंशियंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम्ड नाउ इफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट स्टेप इन, हुज फॉल्ट विल बी इट।
ये वॉल्यूम नंबर 1 चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 378। अर्थात भारत का प्राचीन धर्म नष्टप्राय है। अब यदि ईसाईयत उसका स्थान नहीं लेती तो यह किसका दोष होगा? मैक्समुलर के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके घनिष्ठ मित्र E.B. पुसे ने अपने एक पत्र में लिखा, योर वर्क विल मार्क अ न्यू एरा इन द एफर्ट्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ इंडिया। अर्थात आपका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने की दिशा में नवयुग लाने वाला होगा। यह ठीक है कि विदेशी विद्वानों ने भारतीय न होते हुए भी संस्कृत साहित्य में विशेषतः वैदिक वाङ्मय में अनुकरणीय उद्योग किया, परंतु जातीय पक्षपात तथा शास्त्र विषय में गहरा ज्ञान न होने से वे वैदिक साहित्य को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत न कर सके। वस्तुतः उनका उद्देश्य ही भारतीयों में अपने धर्म, संस्कृति, साहित्य, सभ्यता तथा परंपराओं के प्रति अश्रद्धा और घृणा उत्पन्न करना था। इस दृष्टि से उन्हें सायण का भाष्य अपने अनुकूल जान पड़ा। उन्होंने वेदादि शास्त्रों के जो अनुवाद किए वे प्रायः सायण के आधार पर ही किए और इस प्रकार वेदों को गडरियों के गीत और जंगलियों की बड़बड़ाहट सिद्ध करने में सफल रहे। विदेशियों ने जिस ध्येय को लक्ष्य में रखकर हमारे साहित्य में इतना घोर परिश्रम किया, उसका पता मोनियर विलियम्स द्वारा अपनी संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी की भूमिका में लिखे इन शब्दों से लग जाता है। I must draw attention to the fact that I am only the second occupant of the Bowden chair and that is founder. Colonel Bowden started most explicitly in his will dated August 15, 1811 AD that the special object of this munificent bequest was to promote the translation of scriptures into English so as to enable his countrymen to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian religion. भाव यह है कि मिस्टर बोर्डन के ट्रस्ट द्वारा संस्कृत के ग्रंथों के अनुवाद का कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने में अपने देश यानी इंग्लैंड वासियों की सहायता करने के लिए हो रहा है। यही मोनियर विलियम्स अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ संस्कृत इन रिलीजन टू मिशनरी वर्क इन इंडिया 1861 में लिखते हैं, व्हेन द वॉल्स ऑफ द माइटी फोर्ट्रेस ऑफ हिंदुइज्म आर encircled, undermined and finally stormed by the soldiers of the cross, the victory of Christianity must be signal and complete. भाव यह है कि मोनियर विलियम्स आदि पाश्चात्य विद्वानों का लक्ष्य हिंदू धर्म को नष्ट करके भारत में ईसाईयत की पताका फहराने का था। यही उनके संस्कृत प्रेम की पृष्ठभूमि थी। बोर्डन पीठ पर नियुक्त होने वाले सबसे पहले विद्वान प्रोफेसर विल्सन थे। अपनी पुस्तक रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द हिंदूज के लिखने का उद्देश्य उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है, द लेक्चर्स वेयर रिटन टू हेल्प कैंडिडेट्स for a prize of £200 given by John Muir, a great Sanskrit scholar, for the best refutation of the Hindu religious system. अर्थात प्रोफेसर विल्सन का सारा परिश्रम 200 पाउंड की खातिर हिंदू धर्म के खंडन के निमित्त निबंध लिखने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए था। मैक्समुलर के प्रमुख शिष्य थे मैकडॉनल्ड। वह अपनी पुस्तक अ वैल्यू रीडर फॉर स्टूडेंट्स की भूमिका में लिखते हैं, ऋग्वेद के 10 मंडलों में से आदि के 8 मंडल पहले लिखे गए, फिर 9वां और अंत में 10वां। पहले 8 मंडल एक इकाई बनाते हैं। प्रश्न यह है कि इंद्रम मित्रम एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, यह तो ऋग्वेद के पहले मंडल का मंत्र 164-46वां है। फिर इसे प्रक्षिप्त या बाद में डाला हुआ कैसे कहते हो? क्या केवल इसलिए कि वह आपकी विकासवादी विचारधारा में फिट नहीं बैठता? वस्तुतः इस सारे अनर्थ की जड़ मध्यकालीन भारतीय आचार्यों, विशेषतः सायण की वेदार्थ विषयक भ्रांत धारणाएं हैं। इन विदेशी विद्वानों को सायण की अपेक्षा वेद का उत्तम भाष्य मिला होता तो संभवतः वेद की ऐसी दुर्दशा न होती। पाश्चात्यों द्वारा प्रस्तुत वेदादि शास्त्रों का वह स्वरूप अवश्य ही न होता जो अब है। सायण के भाष्य ने सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी। राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाने पर भी पाश्चात्यों के भारतीय मानसपुत्रों की आंखों पर वह पट्टी अभी तक ज्यों की त्यों बंधी है।
भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध पोषक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपनी पुस्तक लोपामुद्रा में ऋग्वेद के आधार पर प्राचीन आर्यों के विषय में लिखा कि इनकी भाषा में अब भी जंगली दशा के स्मरण मौजूद थे। मांस भी खाया जाता था और गाय का भी। अतिथिग व गौमांस खिलाने वाले की बहुमानास्पद उपाधि थी। ऋषि सोमरस पीकर नशे में चूर रहे थे और लोभ तथा क्रोध का प्रदर्शन करते थे। सर्वसाधारण सुरा पीकर नशा करते थे। वे जुआ खूब खेलते थे। ऋषि युद्ध क्षेत्र में जाकर हजारों का संहार करते थे। वे रूपवती स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए मंत्रों की रचना करते थे। कुमारी से उत्पन्न बच्चे अधम पतित नहीं माने जाते थे। कई ऋषियों के पिताओं का पता ही न था। आर्य भेड़िए की तरह लोभी थे। विभीत्सता और या अश्लीलता का कोई विचार न था। आत्मा का कोई ख्याल न था। ईश्वर की कल्पना नहीं, नाम नहीं, मान्यता नहीं, स्वदेश की कल्पना नहीं थी। ओम नमस्ते जी। पंचम श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। स्वामी दयानंद जी के इस ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नामक विस्तृत व्याख्या लिखी है, जिसकी अवतरणिका हम आपके सामने पढ़ रहे थे। गत श्रव्य कणिका में बात आई थी कि भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध पोषक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपनी पुस्तक लोपामुद्रा में ऋग्वेद के आधार पर प्राचीन आर्यों के विषय में यह लिखा था। जो हमने आपको पढ़ के सुनाया था उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि ये प्रसंग आगे चले। इनकी भाषा में अब भी जंगली दशा के स्मरण मौजूद थे। मांस भी खाया जाता था और गाय का भी। अतिथिग व गोमांस खिलाने वाले की बहुमानास्पद उपाधि थी। ऋषि सोमरस पीकर नशे में चूर रहे थे और लोभ तथा क्रोध का प्रदर्शन करते थे। सर्वसाधारण सुरा पीकर नशा करते थे। वे जुआ खूब खेलते थे। ऋषि युद्ध क्षेत्र में जाकर हजारों का संहार करते थे। वे रूपवती स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए मंत्रों की रचना करते थे। कुमारी से उत्पन्न बच्चे अधम पतित नहीं माने जाते थे। कई ऋषियों के पिताओं का भी पता न था। आर्य भेड़िए की तरह लोभी थे। विभत्सता या अश्लीलता का कोई विचार न था। आत्मा का कोई ख्याल न था। ईश्वर की कल्पना नहीं, नाम नहीं, मान्यता नहीं, स्वदेश की कल्पना नहीं थी। शिवलिंग पूजक दस्यु भारतवर्ष के मूल निवासी थे। जब स्वामी विद्यानंद जी लिख रहे हैं अपने आगे लेख में, जब हमने पत्र लिखकर उनसे उन वेद मंत्रों को उद्धृत करने को लिखा जिनके आधार पर उन्होंने यह सब लिखा था, तो उन्होंने अपने पत्र दिनांक 2 फरवरी 1950 में लिखा, आई बिलीव the Veda to have been composed by human beings in the very early stage of our culture, and my attempt has been to create an atmosphere where which I find in the Vedas as translated by modern Western scholars and as given in Dr. Keith's Vedic Index. I have accepted their view of life and condition of those times. You will agree that on such a controversial matter as the content of the Vedas, an author is entitled to accept such versions of it as he thinks scientific and historic. अर्थात मैं वेदों को संस्कृति के प्रारंभिक काल में मनुष्यों द्वारा रचित मानता हूँ। मैंने अपनी पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसका आधार पाश्चात्य विद्वानों, विशेषकर डॉक्टर कीथ द्वारा किया गया वेदों का अनुवाद है। मैंने उस समय के लोगों के जीवन और रहन सहन आदि के विषय में उनका प्रामाण्य स्वीकार किया है। आप मानेंगे कि इस प्रकार के विवादास्पद विषयों में किसी भी लेखक को उसे विज्ञान तथा इतिहास सम्मत प्रतीत होने वाले मत को स्वीकार करने का अधिकार है। तत्पश्चात स्वामी विद्यानंद जी लिख रहे हैं कि मैंने अन्य एक पत्र में उनको लिखा, In your convocation addressed at the Sagar University, you have pleaded for a new approach to the study of India's history. You are reported to have said that the traditions of modern historical research founded by Western scholars of repute were unfortunately colored by their attitude towards Egypt, Greece and Rome, and that we cannot develop the faith of a free nation if our universities still continue to depend upon histories of India of the British type for telling us what we are. Does it not equally hold good in the case of our approach to our ancient literature? Can't we say with equal force that the traditions of literary research founded by European scholars were unfortunately colored with race prejudice
and their attitude towards Christianity, and that we cannot develop the faith of a free nation and the sense of pride in our ancient culture if our leaders still continue to depend upon the versions of our ancient scriptures of the European type of telling us what we were, relying on the interpretations of the Vedas by European scholars. You have depicted the Aryans of the Vedic age in the darkest possible color, but you did it, I believe, in all innocence, looking as you were through the eyes of the white man whose race prejudice, pure and simple, prevails upon him to persist in his views about India. Researchers have since revolutionized methods of Vedic interpretations, but the white man still persists in his old, wrong and damaging views about India's proud heritage, the Vedas. These European scholars, when they sat down to write, felt the misleads of to be the judges sent down from some region far away from the high above the world of humanity and the Vedas and the country of the Vedas, to be criminals whose case they had to judge. It is a preliminary communal and racial cobweb of fortuitous and bumptious theories broadcast to keep under and reduce the servility in the sphere of literature and culture. The oldest and most cultured of the secret of their intentions and open declared that they were deliberately interpreting the Vedas in a way that those who read them should hate them. This is exactly what you have done without realizing its implications. In your letter under reference, you said that it was your right to accept any version which you considered to be scientific and of historical value. I do not question your right, but I must request you to consider, in the light of your observation at the Sagar University, the desirability or otherwise of accepting the interpretation of the Vedas by European Orientalists. In your book, The Creative Art of Life, you have admitted that Westernism has taught us false values, and that to understand, to recapture and live up to the best in our culture, it is necessary for a student to discover for himself the Aryan discipline, character and outlook, and to wrest the secrets of the Vedas. It is not then strange that a man of your abilities should, instead of looking into the Vedas for himself, do so with the help of Dr. Keith and the like, and on that basis bring out a book which reminds me of Mrs. Mayo's Mother India in the days gone by. In the same book, The Creative Art of Life, you have said that Dayananda was the learned beyond the measure of a man. I, on my part, must say that in the matter of Vedic interpretation, as in historical research, the theories of Western scholars ought not to be considered to have any values, especially in contrast to the great etymologist Yaska, or more recently Swami Dayananda. In your own words, learned beyond the measure of man. In the light of your own views on the new approach, I wish you to look again into the Vedas for yourself with the help of Yaska and Dayananda rather than Keith and company. If you did so, I am sure you will find absolutely no mention in the Vedas of things which I am simply ashamed to repeat. इसका सारांश यह है, सागर विश्वविद्यालय में दिए गए अपने दीक्षांत भाषण तथा आपकी लिखी पुस्तक द क्रिएटिव आर्ट ऑफ लाइफ में इतनी बातें स्पष्ट हैं। पहला, आप यह मानते हैं कि पाश्चात्यों ने हमें झूठ सिखाया है, और इसलिए यदि हम अपने देश के प्रति गर्व की भावना को जागृत करना चाहते हैं तो हमें अपने प्राचीन इतिहास को पाश्चात्य विद्वानों की पक्षपातपूर्ण आंखों से न देखकर अपनी आंखों से देखना चाहिए। इतिहास की तरह वेदों के रहस्यों को जानने के लिए भी आपने यही लिखा है।
दूसरी बात, आप यह मानते हैं कि दयानंद की विद्वत्ता की थाह मनुष्य नहीं पा सकता, परंतु जब आप वेदों तथा आर्यों के संबंध में पुस्तक लिखते हैं तो अपनी आंखों पर डॉक्टर कीथ का चश्मा चढ़ा लेते हैं। तब आप यास्क या दयानंद के चश्मे की सहायता से अपनी आंखों को क्यों नहीं देखते? मेरे उपर्युक्त पत्र के उत्तर में श्री मुंशी ने लिखा, थैंक्स फॉर योर लेटर and the suggestions contained therein. I am afraid I am too occupied at present to find time to discuss the points raised by you. We shall meet and discuss these academic matters when I have time. अर्थात आपके पत्र और उसमें उल्लिखित सुझावों के लिए धन्यवाद। इस समय अत्यधिक व्यस्त होने के कारण विचारार्थ समय निकालना कठिन होगा। जब मेरे पास समय होगा तो हम मिलकर इन शास्त्रीय विषयों पर चर्चा करेंगे। वह अवसर कभी नहीं आया क्योंकि समय के साथ मुंशी जी भी चले गए। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। हमारे देश के लोगों ने ही वेद को नीचे गिराने में कितना कितना बड़ा योगदान दिया है, ये इनके वक्तव्यों से पता चलता है।